Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अभी अभी में बात करेंगे अब उत्तरकाशी की, जहां पर जल प्रलय ऐसी आई जिसने सब कुछ अपने साथ बहा दिया। ऐसी तबाही जब आज चौथे दिन भी धराली तक पहुंचना सड़क मार्ग से तकरीबन नामुमकिन सा नजर आ रहा है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सड़क रूट बंद होने की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राहत और बचाव के लिए सड़क वाले रास्तों को भी खोलने की कोशिश की जा रही है। गंगवानी में टूटा पुल बनाने का काम आज शुरू कर दिया गया ताकि धराली हर्षिल तक बाई रोड पहुंचा जा सके। हेलीकॉप्टर से धराली में आर्मी, ITBP, SDRF और NDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। धराली के आपदा प्रभावित लोगों तक राशन और मेडिकल असिस्टेंस पहुंचाई जा रही है। सीएम धामी खुद उत्तरकाशी में कैंप कर रही हैं। उन्होंने रेस्क्यू के लिए अपनी 1 महीने की सैलरी डोनेट करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन सड़क मार्ग अभी भी बाधित होने की वजह से हवाई मार्ग के जरिए ही रेस्क्यू किया जा रहा है। इसमें चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। धराली में हादसे के बाद कैसे हालात हैं, इसकी कुछ तस्वीरें अभी सामने आई हैं। तबाही के निशान देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपदा कितनी भयंकर है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। पूरा इलाका पानी और मलबे से भरा दिखाई दे रहा है। NDRF और SDRF के जवान अभी भी यहां जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। एक तरफ धराली में तबाही के बाद की तस्वीरें अभी भी डरा रही हैं, तो दूसरी तरफ रेस्क्यू टीमें 24 घंटे जी जान से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टर से लोगों तक राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। युद्ध स्तर पर NDRF और SDRF की टीम भी काम पर लगी हुई हैं। ऑपरेशन नॉन स्टॉप चल रहा है। अच्छी बात यह है कि थोड़ा मौसम भी इस वक्त सुधरा हुआ है, तो वैसे कोई तकलीफ सामने रेस्क्यू टीम को नहीं आ रही है। हाँ, एक चैलेंज ज़रूर है कि धराली तक जाने वाला सड़क मार्ग अभी भी बाधित है। वहाँ पर अभी भी बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है। उत्तरकाशी में इस वक्त आर्मी और एयरफोर्स के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से लोगों को उत्तरकाशी लाया जा रहा है। हर्षिल में हेलीपैड बनाया गया है, जहां से फंसे हुए लोगों को मतली में ITBP के अस्थायी हेलीपैड तक लाया जा रहा है। गुरुवार को 200 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया और आज भी ये सिलसिला जारी है। जरूरी सामान भी धराली और हर्षिल तक पहुंचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए NDRF, SDRF की टीम लगातार रेस्क्यू में लगी हैं। वहीं जनरेटर को भी चिनूक से पहुंचाया गया ताकि बिजली का इंतजाम किया जा सके। देखिए, ये वो तस्वीर है जब जनरेटर को एयरलिफ्ट किया गया और चूंकि रेस्क्यू दल इस वक्त हर्षिल में और धराली में मौजूद है, जो वहीं पर रहकर रेस्क्यू में लगा हुआ है, तो बिजली की सुविधा उन तक पहुंचे, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन को तो बहाल किया गया है किसी तरीके से, लेकिन बिजली की बहाली अभी भी होनी बाकी है। इससे भी जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ITBP के जवान हैं, SDRF की टीम है, NDRF की टीमें हैं, BRO है, जो युद्ध स्तर पे काम कर रहा है। ये देखिए, कुछ बुजुर्गों को हर्षिल से निकाल के वापस लाया जा रहा है। धराली से भी आज कुछ लोगों को, आप इनके चेहरे पे खुशी देखिए, ये बचने की खुशी है, ये अपने घर वापस जाने की खुशी है, अपने परिवार से मिलने के लिए ये लोग कितना लंबा इंतज़ार कर रहे होंगे। और इनके लिए ये सेना के अधिकारी, ये सेना के जवान, ये NDRF के जवान, SDRF के जवान देवदूत से कम नहीं है। अभी भी आप देखिए कि वहाँ से सामान लाया जा रहा है। SDRF की टीम अब वहाँ वापस जा रही है। हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार उड़ रहे हैं। हर 5 मिनट में एक हेलीकॉप्टर ITBP के कैंप से, उत्तरकाशी से के धराली के लिए, हर्षिल के लिए उड़ान भर रहा है। उत्तरकाशी से हर्षिल में कैंप बनाया गया है, हेलीपैड बनाया गया है, जहाँ पे खाने पीने का सामान लगातार पहुँचाया जा रहा है। और वापसी में आते हुए हर्षिल में फंसे हुए लोगों को, धराली में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके वापस उत्तरकाशी सही सलामत उनके परिवार वालों के पास पहुंचाया जा रहा है। युद्ध स्तर पे इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो हेलीकॉप्टर द्वारा किया जा रहा है। वहीं साथ ही
सड़क मार्ग पूरी तरीके से टूटा हुआ है, जिसे बनाने की भी कोशिश की जा रही है। तो धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस आपदा में कई लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है, तो कईयों के पास कुछ भी नहीं बचा है। हादसे के बाद धराली में अब भी सैकड़ों लोग लापता हैं। जिन लोगों के परिवार वाले गायब हैं, उनका सब्र अब टूट रहा है। पता नहीं हमारी धराली को किसकी नजर लग गई। हमारी बेटियों का मायका छूट गया, हमारा ससुराल छूट गया, सब खत्म हो गया वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे परेशान है, हमारे पूरे घर वाले, बच्चे, घर वाले सब लोग वहीं फंसे हुए, उनका कोई पता ही नहीं। मेरे पापा, मेरे भाई सब है मेरे वहाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना नेटवर्क है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और ऊपर से कोई एक वो नहीं लाया गया जो पीड़ित लोग हैं, उनमें से अभी कोई एक भी नहीं आया कि जो हमें वहाँ की जानकारी दे। सिर्फ बगोरी वाले आए हैं, हरसिल वाले हैं, जो कि पहले से ही सेफ थे। मम्मी है, पापा सब है, पूरा गाँव अपना है मेरा, मेरा मायका है वहाँ से, पूरा गाँव है मेरा अपना। हमारे मायका है वहाँ से ऊपर से। अच्छा जी, हमारे वहाँ किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। वहाँ पे घर भी था, रिजॉर्ट, मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे, हमारे होटल की स्टाफ, पूरा गांव ही मेरा अपना था वहाँ पे। पर ये तो जैसे मतलब जब वो सैलाब आया तो ये तो ऐसे भागे जोल्टी बहुत हुई, पता ही नहीं लग रहा अभी कितने लोग हैं, कुछ पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे देवरानी, उनके पास कुछ उनको लाया पहले सास सारा गाँव अपने है हमारा। वहाँ छोटे नीलांग में छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई भी, अब उनके कपड़े भी नहीं पहन रखे नीचे से, कोई बीमार है। हर मेरे पापा हार्ट की पेशेंट है, उनकी दवाई चलती है, वो देहरादून से मंगवाते हैं। और आजकल पता नहीं कहाँ है, और पता भी नहीं उनका जंगल में है वो कि कहाँ है, उनका लिस्ट पे नाम भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमें बस वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस आप उनको पहुँचाइए। बस हरसिल मुखवा वाले सब ठीक है, धराली वालों को पहुँचाइए यहाँ, बस हम कुछ नहीं जानते। बस जितने भी लोग हैं, जितने भी जंगल में हैं, वो भूखे प्यासे हैं, उनको ना खाना मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, ना लिस्ट पे नाम है उनका, आप उनको पहुंचाइए बस। है कोई तो जा रहा होगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी कौन लोग गांव में है, किसी का नाम तो भेजो, कुछ नेटवर्क दो हमें, कुछ तो पता चले कि कहाँ हैं, कैसे हैं। कोई इंजर्ड हो रखा होगा, उसे ज़रूरत होगी, कुछ नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि बस 3-4 दिन से यही लगा हुआ है कि हो रहा है, क्या हो रहा है। धराली से बस ये 2-3 लोग आए, उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो थे ही नहीं वहाँ पे, वो कहीं और ही थे। जहाँ पे वो बाढ़ आई वो पता नहीं, वो तो लोग इधर उधर भागे हैं ना, कोई इस पहाड़ में, कोई उस पहाड़ में। घर वाले थोड़ा है, पूरा गांव अपना है हमारा, इसलिए हमारी हर एक की नाराजगी है कि नेटवर्किंग के कारण हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि कितने बचे हैं और कितने बह गए, और जो रेस्क्यू विभाग से बचाए गए हैं वो एक भी इंसान अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। आप लोगों की पीड़ा समझिए। उनका कहना यह है कि हर्षिल से तो इतने लोगों को लाया गया है, लेकिन धराली से अभी तक किसी को भी रेस्क्यू करके नहीं लाया गया है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सड़क रूट बंद है और यही वजह है कि राहत और बचाव टीमें धराली और हर्षिल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जमीनी रास्ते को इस वक्त खोजने का काम और बनाने का काम दोनों तेजी से किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, गंगनानी में टूटे ब्रिज को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए आर्मी के जवान लगातार मेहनत कर रही हैं। 5 अगस्त को सैलाब की चपेट में आने से ये पुल टूट गया था। गंगनानी की ड्रोन से ली गई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सैलाब के बहाव से पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसे अब सेना के जवान दुरुस्त करने में जुट गए हैं। सेना उत्तरकाशी के दूसरे हिस्सों को धराली से जोड़ने के लिए करीब 25 मीटर लंबा पुल तैयार कर रही है। ब्रिज से हर्षिल 30 किलोमीटर दूर है और धराली से ये दूरी 40 किलोमीटर की है। ब्रिज तैयार होते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम दोनों जगहों पर ज्यादा बेहतर तरीके से आसानी से पहुंच पाएगी। गुरुवार को भटवाड़ी के पास टेम्परेरी सड़क बनाकर तैयार की जा चुकी है और अब गंगनानी में पुल का निर्माण भी शुरू हो चुका है। भटवाड़ी से जो रास्ता कट गया था, बीआरओ की टीम ने 48 घंटे के अंदर इस रास्ते को एक सिंगल लेन के लिए गाड़ी के लिए खोल दिया है। 48 घंटे के अंदर कोशिश ये की गई, आप देखिए नीचे पूरी सड़क ये ढह गई थी और भटवाड़ी से आगे जाना संभव नहीं था, लेकिन बीआरओ की टीम ने ऊपर से पहाड़ के जरिए एक टेम्परेरी रास्ता बनाया, जिसके जरिए जो क्रेन है या फिर जो भी एनडीआरएफ की बड़े बड़े मशीनों को आगे जाना है वो अब संभव हो पा रहा है। ये रास्ता 48 घंटे बाद खुला है और इसी रास्ते से होते हुए जो बड़ी बड़ी क्रेन है भटवाड़ी से आगे आप देखिए दूसरी तरफ पहुंचा दी गई हैं। मरम्मत का काम अभी भी इन पहाड़ों को
इनकी कटिंग करके रास्ते को चौड़ा किया गया है ताकि ये जो बड़ी बड़ी क्रेन है एनडीआरएफ की ये आगे पहुंच गई हैं। गंगनानी जो यहां से जगह है तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर, वहां तक अब गाड़ियां जो हैं वो धीरे धीरे कर जा सकती हैं और इसके साथ ही वहीं से जो टूटा हुआ पुल है वहां पर टेम्परेरी एक पुल बनाने का काम किया जा रहा है और अब इन मशीनों को वहां पर पहुंचाया जा रहा है ताकि जो मरम्मत का काम है पुल का वो शुरू किया जा सके। अब मशीनें जा पा रही हैं यहाँ से। ये रास्ता अभी 48 घंटे से बंद था, कितना समय लगा बीआरओ की टीम को जो उन्होंने ये रास्ता तैयार कर लिया है? वही सर आपको पता है परसों से लगी हुई है। हाँ। जी सर। अब यहाँ से कहाँ तक जा सकती है? गंगनानी तक जा सकती हैं गाड़ियाँ? यहाँ 15 किलोमीटर जा सकते हैं, वहाँ से फिर बलक है सर। अच्छा, 15 किलोमीटर तक जहाँ गंगनानी है, जहाँ ब्रिज टूटा है वहां तक जा सकते हैं? जी सर, जी सर। जहाँ ब्रिज आगे भी मैं आपको दिखाऊं, एक डंपर यहां पर आ रहा है। तो जो संभव काम नहीं लग रहा था क्योंकि पूरा पहाड़ इस वक्त नीचे था, लेकिन इस तरीके से बीआरओ की टीम ने काम किया कि 48 घंटे के बाद अब एक रास्ता बना लिया गया है जिसके जरिए एनडीआरएफ की तमाम जो क्रेन्स हैं या फिर जेसीबी मशीन है उनको गंगनानी के आगे जहां पर पुल टूटा है वहां तक पहुंचाया जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार धराली आपदा के बाद से ग्राउंड पर ही मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले वो हर्षिल के लिए निकले हैं, लगातार तबाही से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं, अफसरों से बातचीत कर रहे हैं। राहत बचाव के हर संभव मदद के निर्देश उनकी तरफ से जारी किए गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं इस वक्त हेलीकॉप्टर में बैठकर हर्षिल जा रहे हैं और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसका जायजा ले रहे हैं। ग्राउंड पर जाकर सबसे पहले अभी जो ये जगह है फिलहाल ये हेलीपैड है, इस हेलीपैड पर जायजा लिया, लोगों से बातचीत करी जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया और अब यहां से हर्षिल जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है इन सारी चीजों को चेक करने के लिए ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं क्योंकि आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज पूरा किया जा सकता है और यही वजह है कि अपडेट्स लेना बेहद जरूरी है क्योंकि मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो बाधित होती है। फिलहाल मौसम खुला हुआ है और ये जितने आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं इनके जरिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और फिलहाल खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के हर्षिल के लिए रवाना हो रहे हैं ताकि वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसके अपडेट्स ले सकें और किस तरीके से इस ऑपरेशन को और बेहतर किया जा सकता है इसका जायजा ले सकें। धराली में आई इतनी बड़ी तबाही के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश भी हो रही है। हेलीकॉप्टर से मदद ली जा रही है क्योंकि सड़क मार्ग बंद है तो केवल हेलीकॉप्टर से ही लोगों को बचाकर लाया जा रहा है। उत्तरकाशी आए लोगों ने खुद सीएम धामी से मुलाकात की और अपना दुख दर्द सीएम को बताया। धराली और हर्षिल से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद है आईटीबीपी कैंप में और यहाँ पे मालती हेलीपैड पे जो रेस्क्यू करके लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, जिन लोगों को वापस लाया जा रहा है उनसे पल पल का अपडेट ले रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ से पल पल का अपडेट ले रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से इसी तरीके से चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे और अगर मौसम खुला रहेगा तो आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा भी किया जा सकता है। जितने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे हालात हैं, ये सारी चीज़ों का जायज़ा जो है वो इस वक्त यहाँ पर ले रहे हैं और जो यहाँ पर अभी घायल पहुँच रहे हैं या फिर जिनको रेस्क्यू करके लाया जा रहा है उनसे बातचीत भी खुद उत्तराखंड के सीएम कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त रेस्क्यू की बड़ी चुनौती सड़कें ब्लॉक होना है। एरियल रूट के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ का कहना है कि अभी रेस्क्यू में कुछ दिन और लग सकते हैं। देखिए, एनडीआरएफ की 4 टीमें अभी घटनास्थल पर मौजूद हैं और सर्च एंड ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जो ग्राउंड में जो जहां पर इम्पैक्ट हुआ है वहां पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा जो लोग फंसे हुए थे गंगोत्री एक्सिस पर उनको भी निकाला जा रहा है। इसके लिए ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है और बाकी एजेंसीज भी इसमें शामिल हैं।
इसके अलावा हमारे सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड में मौजूद हैं। बाकी सभी टीमें मिलकर एक अच्छे समन्वय के साथ काम कर रही हैं। इसमें सभी आर्मी, ITBP, SDRF, NDRF, BRO, ग्रेफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। और चूंकि आपको पता है कि रोड बाधित है, कई जगहों पर कटाव है, उसमें अभी उसको रिस्टोर करने में समय लगेगा, इसलिए एयर सपोर्ट में अभी थ्रस्ट दिया गया है और इससे मैक्सिमम जो मूवमेंट हो रहा है अभी फ़िलहाल ये जारी है।